भौतिक विज्ञान की आज हम क्लास नंबर 1 करेंगे। पहले जानेंगे कि भौतिकी क्या है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा इनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में हम किसी पदार्थ, ऊर्जा तथा इनके बीच जो है क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है क्योंकि अन्य विज्ञान का विकास भौतिकी पर निर्भर करता है। अगला है यूनिट। यूनिट क्या होता है यानी मात्रक। माना क्या मात्रक जो होता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित मात्रा को आधार माना जाता है उसे मानक या यूनिट कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। जो है यसाई पद्धति में मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, इसे यम इसका सिंबल है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का क्या होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, यहाँ रहेगा समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडिला, क्या कैंडिला, इसे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा जो है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है मोल, इसका मात्रक होता है मोल। अगला है एसआई के पूरक मात्रक। पूरक ये थे फ्रेंड्स एसआई मात्रक, और अगला क्या है एसआई नहीं है, ये पूरक मात्रक है। और जो पूरक मात्रक दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक फ्रेंड्स होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन। इधर है समतल कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, इसे आर से एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसे यस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। समतल कोण का मात्रक जो है रेडियन, और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक क्या है स्टेरेडियन। अगला है कुछ है जो है घात है जो बड़ी राशियों के लिए है, जैसे किलो। 1 किलो बराबर कितना होता है 10 घाते 3, 10 घाते 3। और जो मेगा होता है 10 घाते 6, 1 मेगा बराबर 10 घाते 6। और गीगा बराबर 9, और टेरा बराबर 12। फ्रेंड्स आप इसको याद कैसे करेंगे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे याद करेंगे। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। 10 घाते 3, 10 घाते 6, 10 घाते 9, 10 घाते 12। तीन तीन थे क्या होगा इंक्रीज करेगा, तीन तीन क्या होगा इंक्रीज करेगा। छोटियों में जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। 3, 6, 9, 12, बस इसमें माइनस हो जाएगा और सेम यही रहेगा। घात जो है 3, 6, 9, 12 सेम रहेगा। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। 10 घाते -3, 10 घाते -6, 10 घाते -9, और 10 घाते -12। अगला है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। फ्रेंड्स भौतिक राशियाँ जो हैं दो होती हैं। कौन कौन सी होती है, अदिश राशियाँ होती हैं और सदिश राशियाँ होती हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो अदिश राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, ऊर्जा, ये सब क्या है अदिश राशियाँ हैं। क्या है अदिश राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल वही है द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है अदिश राशियाँ हैं। अगला है क्या सदिश राशियाँ, क्या होती हैं वेक्टर। वेक्टर फ्रेंड जो अदिश राशियाँ होती हैं क्या होती है, जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं इनमें परिणाम के साथ साथ क्या होती है दिशा भी होती है। उदाहरण के लिए जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये सब क्या है सदिश राशियाँ। अगला जो है प्रश्न जो आएगा, गति से संबंधित जो है कुछ परिभाषाएं, जैसे डिस्टेंस, दूरी की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी। दूरी फ्रेंड्स सदैव धनात्मक होती है, इसे हम क्या करते हैं सदैव धनात्मक लेते हैं। और यह क्या है एक अदिश राशि है, क्या है एक अदिश राशि है। अगला है विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी दूरी जो होती है विस्थापन होती है। विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स मीटर।
विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। जो विस्थापन है क्या, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, जो दूरी है सदैव धनात्मक होती है। अगला है चाल। चाल क्या होता है फ्रेंड? चाल बराबर होता है फ्रेंड दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक फ्रेंड्स मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। चाल का जो फार्मूला दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगला है वेग। वेग क्या होता है फ्रेंड्स? प्रति सेकेंड हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। वेग का भी मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग क्या है फ्रेंड? एक सदिश राशि है। वेग जो है एक सदिश राशि है और यह किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है त्वरण। त्वरण क्या होता है? प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर फ्रेंड्स होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग इसका मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड जो वेग होता है, यदि किसी समय के साथ यह वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। अगला है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाता है और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गति करती है तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। उसके द्वारा तय की गई पर्यावलाकार पथ होता है। क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु हम फेंके, क्या होते हैं? ऐसे फेंकते हैं। कैसे? ऐसे। देखिए ऐसे पर्यावलाकार होती है। प्रक्षेप गति द्विविमीय होती है फ्रेंड, 2 डायमेंशनल होती है। यह समतल गति है। प्रक्षेप गति उच्चतम बिंदु पर जो होता है, जो उच्चतम गति होता है, यहाँ पर वेग और त्वरण के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या? 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रक्षेप कोण जो है फ्रेंड 0 थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या होता है? समान होता है। प्रक्षेप गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री, अगर हम अधिक दूरी पर फेंकना चाहते हैं तो 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना, मतलब करना चाहिए, अगर हमको अधिक दूरी पर फेंकना है। अगला है क्या है? गति। गति क्या होता है फ्रेंड्स? जब किसी वस्तु के समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो क्या कहते हैं? उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गति कहते हैं। अपना स्थान बदले, अपना समय के साथ अपनी स्थिति बदले। अगला है वृत्तीय गति। फ्रेंड्स वृत्तीय गति क्या होता है ये जानेंगे हम। जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति को फ्रेंड्स एक समान वृत्तीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वृत्ति। जब यदि समान चाल हो तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति में वेग की दिशा हर क्षण बदलती रहती है, इसलिए यह त्वरित गति होती है। ये क्या होती है? हर क्षण बदलती रहती है, तो यह एक त्वरित गति है। उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स जो वृत्तीय गति के जैसे पत्थर को डोरी से घुमाना। मान लीजिए ये पत्थर है, अगर आप यहाँ डोरी पकड़े हैं तो क्या इसको चारों तरफ अगर आप घुमा रहे हैं इससे इससे चारों तरफ, ये क्या है? एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। पंखे जो घूमते हैं, पंखुड़ियाँ, वो भी क्या है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जो है सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या है? पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है, ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला है कि कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग फ्रेंड वृत्तीय गति में प्रति सेकंड घुमाए गए कोण को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु को 1 सेकंड में चक्कर लगाती है तो फ्रेंड्स कोणीय वेग बराबर जो होता है, कोणीय वेग v, कोणीय वेग बराबर जो होता है v बराबर w बराबर होता है थीटा अपान टी। क्या? थीटा अपान टी, जो होता है ओमेगा।
ये क्या है? ओमेगा, इसे बोलते हैं ओमेगा। और फ्रेंड्स जो ये थीटा कोण पर टी सेकंड पर जो घूमता है वही क्या है? कोणीय वेग। फ्रेंड्स इसका जो ये है जो ये रेखीय चाल क्या होता है फ्रेंड्स? जो रेखीय चाल जो होता है बराबर होता है फ्रेंड्स, रेखीय चाल बराबर होता है, एक मिनट, रेखीय चाल बराबर फ्रेंड्स होता है जो रेखीय चाल बराबर जो होता है कोणीय चाल, कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, क्या? त्रिज्या आर लिख दे रहे हैं। कोणीय चाल जो होता है फ्रेंड्स ओमेगा, रेखीय चाल जो होता है वी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा बराबर फ्रेंड्स जो होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन होता है, और इंटू आर। इसका जो फार्मूला होगा वी बराबर हो जाएगा, वी बराबर जो हो जाएगा, वी बराबर 2 पाई एन इंटू आर, इसे बोलते हैं ओमेगा, ये क्या है? आर। ये है कोणीय चाल और ये है त्रिज्या, इसी से बना है रेखीय चाल बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई आर एन और त्रिज्या आर। अब हम देखेंगे कि न्यूटन के नियम। फ्रेंड न्यूटन की जो है 3 नियम है, कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन नियम का जो प्रतिपादन जो किया था आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने जो है इन नियम को दिया था, जो तीनों नियम है 1687 ईस्वी में, 1687 में दिया। न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई वस्तु जब तक अपनी अवस्था विराम या समान चाल नहीं बदलती तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व का प्रकार जो है फ्रेंड विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व होता है। फ्रेंड न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये विराम, गति और दिशा का जड़त्व के जो है जड़त्व के प्रकार हैं। अब हम समझेंगे कि बल, बल क्या है फ्रेंड्स? वह बाहरी कारण जो किसी वस्तु की गति की दिशा में आकार बदल दे, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि। फ्रेंड बल एक बाह्य बल है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर इस पर हम धक्का लगाएं, जरूर नहीं कि इसका आकार बदल जाए, तो क्या हम प्रयास भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं बल लगाकर। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल एक बाह्य कारण है जो किसी वस्तु को विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। बल बराबर फ्रेंड्स होता है बल गुणे विस्थापन। बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम, ये प्रथम नियम का जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम जो है क्या है? F बराबर m पर कार्य करता है। न्यूटन का दूसरा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल F, द्रव्यमान m, त्वरण a। तो F बराबर जो उसका फार्मूला दूसरा नियम बनता है, F बराबर m में यही किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है उसके बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब जानेंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग, संवेग फ्रेंड्स किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। P बराबर होता है फ्रेंड्स m इंटू वी। यही द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। और द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसका SI होगा kg मीटर प्रति सेकंड, और यह एक सदिश राशि है। तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाना, नाव से कूदना, रॉकेट का उड़ना, ये क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर है, होती है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला है संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल न लगे तो तंत्र का कुल वेग क्या होता है? स्थिर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। आवेग क्या होता है? जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है आवेग आवेग बराबर होता है फ्रेंड बल गुणे, आवेग बराबर होता है बल गुणे बल गुणे आवेग बराबर बल गुणे समय होता है।
बल गुणे समय, तभी ना फार्मूला इसका बना, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड। आवेग बराबर होता है बल आवेग रहेगा फ्रेंड, आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। इसे जो है संवेग परिवर्तन के बराबर भी होता है। अगला है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? किसी वस्तु के वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल F बराबर होता है फ्रेंड्स एम वी स्क्वायर अपान आर। ये है द्रव्यमान और ये है क्या है? चाल है और ये है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। यह बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर। अगला है अपकेंद्री बल। घूर्णन फ्रेम में दिखाई देने वाला आभासी बल जो केंद्र की ओर प्रतीत होता है अपकेंद्र बल कहलाता है। जैसे फ्रेंड अपकेंद्र बल का उदाहरण क्या है? कपड़ा सूखने वाली जो मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब क्या है? अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है बल आघूर्ण। मोमेंटम क्या होता है? बल और बल की भुजा के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण फ्रेंड टी बराबर जो होता है बल गुणे आघूर्ण। बल का मात्रक न्यूटन, आघूर्ण का मात्रक मीटर होता है और यह एक क्या है? क्या है? कौन सी राशि होगी? ये सदिश राशि होती है। फ्रेंड्स ये था क्लास नंबर 1। क्लास 2 हम नेक्स्ट पार्ट में और भी जो लूसेंट के जो बुक के जो कंसेप्ट है उसको हम करेंगे। तब तक के लिए अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।